अफ़गानिस्तान में जो 21 फरवरी को उनके 3 सूबों में नगरनार में, पक्तिया और खोस्त में हमारी एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की और वहाँ पे 100 से ज़ायद कसीर तादाद में जो उनके ऑपरेशनल हेड्स लेवल के अल-ख्वारिज और जो दहशतगर्द नेटवर्क को कंट्रोल करने वाले दहशतगर्द थे उनकी हलाकतों की इतला है। जहाँ पे चेयरमैन मैं ये भी अर्ज़ कर दूँ कि ये जो स्ट्राइक्स थी ये इंटेलिजेंस बेस्ड थी और ये बड़ी प्रिसाइज स्ट्राइक्स थी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। इसका एक पस मंज़र है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई से मुताल्लिक हुकूमत का बाज़ाब्ता मौक़िफ़ सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को बॉर्डर पार से होने वाली दरअंदाजी के बारे में आगाह किया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान ने इन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। हम ये रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें कि पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। दहशत गर्दी का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। हम लाशें उठाने के लिए नहीं हैं, हमें रद्द अमल देना आता है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि दहशतगर्दी पर जो पॉलिसी आज अपनाई गई है इसे पहले अपनाना चाहिए था। अगर चंद साल कबल ये पॉलिसी अपनाई जाती तो दहशतगर्दी का नामो निशान न रहता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने 4 माह कबल अफगानिस्तान को पैगाम दिया था कि दहशतगर्द और पाकिस्तान में किसी एक का इंतखाब कर लें। अफगानिस्तान को बात समझ नहीं आई तो रिस्पॉन्स दिया गया। जब जब दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करेंगे रद्द अमल दिया जाएगा। पार्लियामेंट हाउस में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि हम बानी PTI और उनकी पार्टी को कहते हैं कि आप रियासत के साथ खड़े हों, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों को भरपूर सपोर्ट करें। इससे पहले जिन के केसेस बने थे उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला। बानी PTI की रिहाई से मुताल्लिक हुकूमत के पास ना कोई ढील है ना डील। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक में फेडरल कांस्टेबलरी के किले पर क्वाडकॉप्टर से हमला, 5 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेंस पर फायरिंग से एम्बुलेंस में मौजूद फेडरल कांस्टेबलरी के 3 जख्मी एहलकार शहीद हो गए। फायरिंग से 2 रेस्क्यू एहलकार जख्मी भी हुए। DPO के मुताबिक वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर कतर पहुँच गए। कतरी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा अमूर ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी उनके हमरा हैं। दोहा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात होगी। अमरीका ईरान कशीदगी के बाद ब्रेंट खाम तेल की कीमत $71 फ़ी बैरल के साथ 6 माह की बुलंद सतह पर पहुंच गई। सोने की कीमत में $107 इजाफे से कीमत $5200 फ़ी औंस की सतह अबूर कर गई। अमरीका ने लबनान में अमरीकी सफारत खाने के गैर ज़रूरी अमले को अहल खाना समेत मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को SMS पैगामात मौसूल हुए जिनमें मुजाहिरीन से ट्रंप के आइंदा इक़दामात का इंतज़ार करने का कहा गया है। बानी PTI से मामला ठीक कर लें, हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास का हुकूमत से वादा। बानी PTI से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी बनाने का मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि बानी PTI पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें एक और इंजेक्शन लगना है। राजा नासिर अब्बास ने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को भी ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं? एक शख्स जिद पे खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो, उसका क्या करें? हुकूमती सेनेटर राना सनाउल्लाह का राजा नासिर अब्बास को जवाब। कहा, हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करते, जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। बानी PTI के इलाज का मामला अदालत में है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया है, फ्रेंड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया है, हुकूमत ने उनका इलाज कराया है।
तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज, बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अहल खाना से मुलाकात कराने का मुतालबा। शुरका का बानी पीटीआई के ज़ाती मालिजीन से उनके मुआयने का भी मुतालबा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई को आँख के इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। फ्रेंड ऑफ कोर्ट की रिपोर्ट क्या दाखिले दफ्तर करने के लिए थी। सुबह से जारी धरना शाम में ख़त्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज और महमूद रशीद की मशरिक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का अदा करना चाहिए। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनीत दिए जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना क्या इंसाफ है? बनू हमले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज के बेटे को वालिद की शहादत पर नाज, वालिदा और भाइयों का हौसला भी मिसाली। माँ कहती हैं कि वतन के लिए और बेटे भी हाजिर हैं। नमाज जनाजा में अहले खाना, फौजी अफसरान और शहरियों की शिरकत। बलूचिस्तान के ज़िला पिशीन में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 दहशतगर्द हलाक। गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हलाक फितनाइल खवारिज के 5 दहशतगर्दों में एक खुदकुश हमलावर भी शामिल है। हलाक खवारिज मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। कामयाब कार्रवाई पर सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 4 खवारिज हलाक। भारतीय सरप्रस्त खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि दहशतगर्दी की जंग में पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। अमरीका की शुमाल मशरक़ी रियासतों में ख़तरनाक बर्फ़ानी तूफ़ान। 6 करोड़ 90 लाख अफराद के लिए शदीद सर्द मौसम का अलर्ट जारी। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट और मैसाचुसेट्स में इमरजेंसी नाफिज। फिलाडेल्फिया में शदीद बर्फबारी के बाद डिज़ास्टर इमरजेंसी का ऐलान। 10,000 से ज़ायद परवासें मनसूख। 6 लाख सारिफीन बिजली से महरूम। न्यू जर्सी में रेल और बस सर्विस मुअत्तल। न्यूयॉर्क में रात भर 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई। न्यूयॉर्क सिटी में स्कूल बंद। दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने शहरियों को घरों में रहने की हिदायत कर दी। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में वेस्ट इंडीज बैटर्स की जिम्बाब्वे के खिलाफ तूफानी बल्लेबाजी। 6 विकेट पर 254 रन बनाकर वर्ल्ड कप की तारीख का दूसरा बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा दिया। वेस्ट इंडीज़ ने मजमूई तौर पर 19 छक्के लगाकर वर्ल्ड कप मैच में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बराबर किया। शिमरॉन हेटमायर ने 34 गेंदों पर 85 रन बनाए, 7 चौके 7 छक्के लगाए। रोमन पॉल ने 4 छक्कों की मदद से 59 रन की इनिंग्स खेली। रोमारियो शेफर्ड ने 3, जेसन होल्डर और रदरफोर्ड ने 2-2। ब्रेंडन किंग ने 1 छक्का लगाया। हदफ के ताक़ुब में जिम्बाब्वे की टीम 147 रन बनाकर आउट हो गई। गुदाकिश मोती ने 4 और अकील हुसैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया गया। सेनेट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के सेनेटर मोहसिन अजीज़ ने जहाज़ खरीदारी का जिक्र छेड़ दिया। उनके जुमले पर नून लीग ने एहतजाज किया। ऐवान में शोर शराबे की सूरत हाल हो गई। चेयरमैन सेनेट ने सबको खामोश कराया। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने लुकमा दिया कि ट्रेजरी बेंचेस में से एक दूसरे पर फायर हो रहे हैं। लगता है कि ये मैच फिक्स है। सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसके बड़े वसाइल हैं, और आप मुझे बताएं कि ये जो एसेट है, ये एसेट अगर अब ख़रीदा गया है तो ये जो इस वक्त लेटेस्ट अवेलेबल है वही ख़रीदा जाना चाहिए था। और उसकी वजह ये है कि ये वो एसेट है जिसने अगले 30 साल 40 साल जो है वो रहना है। जो पहला जहाज़ था वो मेरा ख्याल है कि 25-30 साल बाद तो उसको जो है वो रिप्लेस किया जा रहा है।
वज़ीर आज़म की मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जो तैयारा लिया गया है वो किसी जमात का या चीफ मिनिस्टर पंजाब का कोई ज़ाती असासा नहीं है। कुछ लोगों ने तैयारे को सिर्फ प्रोपेगेंडे के लिए इशू बनाया हुआ है। पंजाब एक बड़ा सूबा है, इसके बड़े वसाइल हैं। ये तैयारा जदीद है, इसने आगे 30-40 साल रहना है। पहले जहाज़ को 25-30 साल बाद रिप्लेस किया जा रहा है। ये तैयारा टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर है। ये पंजाब का असासा है। गुज़श्ता रोज़ कराची डिफेंस ख़याबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसे की वीडियो मंजर आम पर आ गई। तेज़ रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क की दूसरी जानिब आ गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक तेज़ रफ्तार कार की टक्कर से राइडर जाँ बहक हो गया। शहरी की मैयत बुरसा तदफीन के लिए आबाई इलाके ठट्ठा लेकर रवाना, जबकि कार सवार शहरी तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज है। ज़ख्मी होने वाले कार सवार शहरी की शनाख्त हसन बंगवार के नाम से हुई है। कोहाट में कत्ल की गई लेडी डॉक्टर महविश हुसैन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में डॉक्टरों, अस्पताल अमले, शहरियों ने शिरकत की। लेडी डॉक्टर के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस वाक़े के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स एसोसिएशन का एहतजाज। DPO का कहना है कि मुतअद्दिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। लेडी डॉक्टर को गुज़िश्ता रोज़ ड्यूटी से घर जाते हुए फायरिंग करके कत्ल किया गया था। अहले खाना के मुताबिक डॉक्टर महविश 4 बच्चों की माँ थी। MS के मुताबिक डॉक्टर महविश का मुबैना तौर पर एक बीमार खातून के शौहर से झगड़ा हुआ था। डॉक्टर महविश ने झगड़ा करने वाले को अस्पताल में तैनात पुलिस के हवाले कर दिया था। 1 घंटे बाद नामालूम अफराद ने अस्पताल से थोड़े फासले पर डॉक्टर पर फायरिंग कर दी थी। मलाकंड की तहसील दरगई में फायरिंग, 16 साल की तालिबा जाँ बहक हो गई। लेवीज के मुताबिक तालिबा को कॉलेज जाते हुए नामालूम मुल्ज़िमान ने निशाना बनाया। पुल प्लाजा में आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना था। वहां आग पकड़ने वाली चीज़ें मौजूद थीं। SSP ईस्ट का जुडिशल कमीशन में बयान, बताया कि वहां ब्लैंकेट, कपड़े, फूल थे जो टिशू से बनते हैं, स्प्रे वगैरह भी थे जिनसे आग फैली। पुल प्लाजा के 17 दरवाज़ों में से 4 खुले हुए थे। एसोसिएशन वाले सबसे पहले चौकीदारों को कहते कि दरवाज़ा खोलें, ये उनका काम था। वो दुकानों से पैसे लेते हैं। SSP ट्रैफिक ने बताया कि कहीं भी फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। MQM के फारूक सत्तार का गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन की तहकीकात पर तहफ़्फ़ुज़ात, कहा कि उन्हें सुना नहीं जा रहा। जुडिशल कमीशन की समाअत के दौरान भी जब फारूक सत्तार ने बोलने की कोशिश की तो कमीशन ने कहा कि आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, वकील से कहें मालूमात ईमेल कर दें। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि MQM बतौर पार्टी फरीक बन सकती है। 18 साल से करप्ट तरीन हुकूमत है, हमारे पास सबूत हैं। फारूक सत्तार को जवाब देते हुए कराची के नायब मेयर अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि फारूक सत्तार पहले अपने माजी का हिसाब दें, फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद करें। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वफाकी हुकूमत एक जानिब हर मामले पर पीपल्स पार्टी से ताउन मांगती है, दूसरी तरफ इसके इत्तेहादी MQM और वफाकी वज़रा सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुतालबा करती है कि वो इस मामले पर वफाकी हुकूमत से वजाहत तलब करें। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने कहा है कि हुकूमत का 40 अरब रुपए का सोशल मीडिया फायरवॉल मंसूबा नाकाम हो चुका है। हुकूमती नाअहली से कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। फायरवॉल मंसूबा बानी PTI फोबिया का नतीजा था। फायरवॉल की वजह से IT सेक्टर, फ्रीलांसर्स और ऑनलाइन बिजनेस शदीद मुतासर रहा। लाखों नौजवान मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 40 अरब रुपए की फायरवॉल अगर फेल हुई है तो दोबारा बनेगी। अगर फायरवॉल दूसरी बार भी फेल हुई तो वो तीसरी बार भी बनेगी। इस पर अगर 40 अरब या 400 अरब भी लगें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं जिसने इस यलगार से खुद को महफूज ना किया हो। सऊदीया का यौम तासीस मनाने वालों में पाकिस्तानी भी शामिल। सहरा में कार रैलियाँ निकाली और सऊदी अरब से एकजहती का इजहार किया। जद्दा में पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम ने तकरीब में सऊदी विजन का 2030 को उजागर किया और सऊदी फरमारवा और वली अहद को खराज तहसीन पेश किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो मुल्क भी सुप्रीम कोर्ट के मज़ाक़ा खेज़ फैसले से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज़्यादा टैरिफ लगेगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले पर खेल खेलने वाले ममालिक को मज़ीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। बतौर सदर मुझे टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस में जाने की ज़रूरत नहीं। भारत में मकामी तौर पर तैयार किए जाने वाले जंगी तैयारे तेजस के 3 हादसात के बाद तेजस तैयारों का पूरा बेड़ा ग्राउंड कर दिया गया।
भारतीय एयरफोर्स के मुताबिक तेजस तैयारों की जामे तकनीकी जांच के लिए तैयारों को ग्राउंड किया गया है। भारतीय एयरफोर्स को दिए गए भारतीय साख्ता तेजस तैयारों के अब तक 3 हादसात हो चुके हैं। भारतीय एयरफोर्स को 30 तेजस जंगी तैयारे दिए गए थे। भारतीय एयरफोर्स ने तेजस के 180 एडवांस वर्जन तैयारों का ऑर्डर भी किया हुआ है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी के दौरा इसराइल से 2 रोज़ पहले भारत ने अपने शहरियों को ईरान से निकलने की हिदायत कर दी। भारतीय वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की सूरत हाल के पेश नज़र भारतीय शहरियों को ईरान छोड़ने की हिदायत की गई है। मोदी बुध को इसराइल जाने वाले हैं और गुज़िश्ता रोज़ इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कहा था कि मोदी का दौरा इंतहा पसंद मुखालिफिन के मुकाबले में एक नया इत्तेहाद बनाने में मदद देगा। मैक्सिको में फौजी ऑपरेशन में मनशियात फरोश माफिया के बदनाम ज़माना सरबरा एलमेंशो की हलाकत के बाद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियां जला दी गईं। मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दीं। पोर्तो वेलाता में जलाओ घिराव के बाद पूरे शहर पर धुएं के बादल छा गए। पुरतशद्दुद हंगामों में नेशनल गार्ड के 25 अरकान हलाक, 7 रियासतों से 70 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जमान वाइट हाउस के मुताबिक फौजी ऑपरेशन में अमरीका ने इंटेलिजेंस सपोर्ट फराहम की। एलमेंशो के सर की कीमत $1.5 करोड़ थी। सदर ट्रंप का मैक्सिको से मनशियात ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाइयां बढ़ाने का मुतालबा। जनरेशन जी ऐसी पहली नस्ल है जिसकी आलमी सलाहियत अपने वालिदैन से भी कम है। अमरीकी जरीदे फॉर्चून का दावा। जरीदे के मुताबिक अमरीकी तलबा में लैपटॉप बांटने पर अरबों डॉलर खर्च किए गए, लेकिन तालीमी नताइज मायूस कुन निकले। बरतानवी शहर मैनचेस्टर में इंतहाई दाएं बाजू की इस्लाम मुखालिफ रैली। बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी और बरतानिया से महाजरीन और मुसलमानों को निकालने का मुतालबा। रैली निकालने वाली जमात ब्रिटेन फर्स्ट के खिलाफ जवाबी एहतजाज। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम आज इंग्लैंड से मुकाबला करेगी। सुपर 8 मरहले के दूसरे मैच के लिए पॉलीकेले में टीम की प्रैक्टिस। साहबजादा फरहान ने कहा कि इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे, सबको जिम्मेदारी लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर ओपनर्स ने कुछ नहीं किया तो मिडिल ऑर्डर भी स्कोर ना करें। विंटर ओलंपिक्स के आखिरी दिन अमेरिका ने तारीख रकम कर दी। आइस हॉकी में कनाडा को शिकस्त देकर 46 साल बाद गोल्ड मेडल जीत लिया। अमेरिकी तमाशाइयों का भरपूर जश्न। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने भी टीम के हमरा जश्न मनाया। इवेंट में नॉर्वे 18 गोल्ड के साथ पहले, अमेरिका 12 गोल्ड के साथ दूसरे और नीदरलैंड्स 10 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। एक्शन, थ्रिल और कॉमेडी से भरपूर फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने सबसे ज़्यादा 6 बाफ्टा अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेहतरीन बरतानवी फिल्म, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन सपोर्टिंग एक्टर और बेहतरीन एडिटिंग समेत दीगर अवार्ड्स हासिल किए। और हंसी, एडवेंचर और शरारती खिलौनों की वापसी। बच्चों की मकबूल एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 5 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 19 जून 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।